आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, इसमें आज जीव विज्ञान में अध्याय 2 नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस अध्याय के कुछ टॉपिक्स पे आज हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है। प्रत्येक जीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं जिनका सुचारू रूप से नियंत्रण एवं समन्वय अति आवश्यक है। जैविक क्रियाएं, इस पर हम लोगों ने पिछले चैप्टर में चर्चा किया, अध्ययन किया हुआ है कि जैविक क्रियाएं क्या होती हैं। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए या अपनी क्रियाओं को करने के लिए उनमें जैविक क्रियाएं होती हैं तथा उनकी कोशिकाओं में चयापचय की क्रिया होती है, जिससे उनके सारे कार्य जो हैं वो सुचारू रूप से चलते रहते हैं। लेकिन उन क्रियाओं का नियंत्रण और उस पर समन्वय होना चाहिए। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि जीवों में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया होनी चाहिए। तो जंतुओं में अगर हम बात करें नियंत्रण एवं समन्वय के लिए, तो जंतुओं में तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र पाए जाते हैं जिनसे उनकी समस्त क्रियाओं का नियंत्रण होता है। और आपको ये भी मालूम है कि जंतु जो होते हैं ये सभी गतिशील प्राणी होते हैं। परंतु अगर हम लोग पादप की बात करें, पौधों की बात की जाए, तो पौधे तो गतिशील नहीं होते हैं और इनके चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो एक समान होता है। तो जाहिर सी बात है इनमें और जंतुओं में बहुत अंतर है। तो इनमें जो नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। तो इनका बाह्य वातावरण लगभग समान होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो इनमें तंत्रिका तंत्र जैसा नियंत्रण एवं समन्वय नहीं पाया जाता है। पौधों में अंतःस्रावी तंत्र अर्थात विशेष रासायनिक समन्वयकों, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, के द्वारा जैविक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जंतुओं में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है उसके लिए विशेष प्रकार का तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र पाए जाते हैं, जिनसे उनकी संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण होता है। और चूँकि जंतु गतिशील प्राणी होते हैं तो उनके अगल बगल का जो वातावरण है वो हमेशा क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। और पौधों की अगर बात की जाए तो पौधे गतिशील नहीं होते हैं, तो इनके चारों तरफ का जो वातावरण होता है वो लगभग एक समान होता है। तो इनमें जंतुओं की तरह नियंत्रण एवं समन्वय की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। पौधों में विशेष प्रकार के अंतःस्रावी तंत्र, विशेष प्रकार के अंतःस्रावी तंत्र होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। इन्हीं से पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया होती है। आइए देखते हैं हम लोग पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। क्या होता है पादप हार्मोन्स? पादप हार्मोन्स विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ हैं जो पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं। इन्हें पादप हार्मोन्स या वृद्धि नियामक हार्मोन्स भी कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा जैसा कि जो पादप हार्मोन्स होता है ये विशेष प्रकार के जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं और इनका कार्य क्या होता है, ये पौधों में वृद्धि तथा विकास के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात ये पौधों की वृद्धि और उनका विकास कैसे होना है, इन सभी के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए इनको हम पादप हार्मोन्स या वृद्धि नियामक हार्मोन्स कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पौधों में इनका निर्माण कहाँ होता है, पादप हार्मोन्स पौधों में बनते कहाँ पर हैं। तो सामान्यतः ये पादप की जड़ या तने के शीर्ष से स्रावित होते हैं और नीचे या ऊपर की तरफ गतिशील होकर विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। तो अगर हम पादप हार्मोन्स की बात करें कि पादप हार्मोन्स का निर्माण होता कहाँ है, तो पादप हार्मोन्स का निर्माण पौधों की जड़ों में या पौधों के जो तने होते हैं उसके शीर्ष होते हैं, उनमें क्या होता है, पादप हार्मोन्स का निर्माण होता है। और वहाँ से ये समस्त पौधों में गतिशील होते हैं, समस्त पौधों में पहुँचते हैं और विशेष प्रकार की तंत्र से पहुँचाए जाते हैं, फिर ये अपनी क्रियाविधि को करते हैं। अब पादप हार्मोन्स को दो समूहों में बांटा गया है। पहला है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स, दूसरा है वृद्धि निरोधक हार्मोन्स। तो
इस तरीके से देखा जाए तो हार्मोन्स को क्रियाविधि उनके कार्य के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। एक तो होता है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स और दूसरा होता है वृद्धि निरोधक हार्मोन्स। अर्थात एक जो होगा पौधों में वृद्धि और उनके विकास से संबंधित होता है, तो दूसरा उसके नियंत्रण के लिए होता है कि उसका नियंत्रण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वृद्धि हो रही तो लगातार निरंतर वृद्धि होती चली जाए। उस वृद्धि को एक सीमा तक ही होना है, उसके बाद उसका नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं समस्त क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय कहते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ नियंत्रण एवं समन्वय के टॉपिक्स पे चर्चा किया हम लोगों ने, और बाकी की चर्चाएं अगले टॉपिक में होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।